नमस्कार दर्शकों। आर्मी पब्लिक स्कूल चंदीमार्ग कैंट डिस्ट्रिक्ट पंचकुला हरियाणा से आपके लिए टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसीज आई हैं। टीचिंग का जो आपका पोस्ट है, ठीक है, टीजीटी पीजीटी वगैरह की जो टीचिंग पोस्ट है वो एडॉक बेसिस पर है। जो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की वैकेंसी है यानी नॉन टीचिंग वैकेंसी है वो आपकी फिक्स्ड टर्म पर है। ठीक है, तो देखते हैं किन सब्जेक्ट में वैकेंसी आई है और किस पोस्ट के लिए है। सबसे पहले टीचिंग की बात करेंगे तो टीचिंग स्टाफ के लिए जो आपकी पीजीटी की पोजीशन आई है कॉमर्स के लिए एक वैकेंसी है इसमें। और क्वालिफिकेशन आपको चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन इन रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट, यानी आपकी कॉमर्स में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए विद बीएड भी होनी चाहिए, साथ में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए दोनों में। ठीक है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन जो है डिजायरेबल है, कंपलसरी नहीं है। फिर टीजीटी की पोस्ट है साइंस के सब्जेक्ट में एक वैकेंसी है और टीजीटी की पोस्ट इंग्लिश, हिंदी, मैथ, सोशल साइंस में है। ठीक है, पैनल प्रिपरेशन करेंगे, वैकेंसी का नंबर नहीं बताया। और इन दोनों के लिए जो आपके लिए क्वालिफिकेशन है कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए आपके रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट में। अगर आप साइंस से भर रहे हैं तो साइंस में होनी चाहिए, इंग्लिश से भर रहे तो इंग्लिश में, और ऐसे ही हिंदी, मैथ या सोशल साइंस में। साथ में बीएड हो और उसमें आपके 50% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में भी और बीएड में भी। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन डिजायरेबल है। पीआरटी यानी प्राइमरी टीचर की जो वैकेंसी है ऑल सब्जेक्ट जनरल पैनल प्रिपेयर करेंगे। इसमें आपकी क्वालिफिकेशन चाहिए ग्रेजुएशन, आपके रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट में आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। साथ में 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या फिर बीएड हो आपके पास 50% मार्क्स के साथ, दोनों में, ग्रेजुएशन में भी और आपके डिप्लोमा या फिर बीएड में भी। कंप्यूटर की नॉलेज आपकी जो है इसमें क्या है, डिजायरेबल है। स्पोर्ट्स कोच योगा, हॉकी, फुटबॉल एंड वॉलीबॉल, हर किसी जो आपके योगा है, हॉकी है, हर किसी गेम के लिए, स्पोर्ट्स के लिए एक वैकेंसी है। योगा के लिए भी एक है, हॉकी के लिए भी एक है, फुटबॉल के लिए भी एक है और वॉलीबॉल के लिए भी एक ही है। इसमें आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए रेलेवेंट फील्ड में, या तो योगा में, हॉकी में, फुटबॉल में या आपकी वॉलीबॉल में, या कोई इक्विवेलेंट आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। साथ में डिप्लोमा होना चाहिए कोचिंग का फ्रॉम एसएआई या फिर एनएसएनआईएस से, या फिर कोई अदर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से। फिर प्री प्राइमरी टीचर यानी पीपीआरटी की वैकेंसी है, टोटल 25 है। 12th आपने पास की हो 50% मार्क्स के साथ, और आपके पास जो है डिप्लोमा होना चाहिए नर्सरी टीचर एजुकेशन का या प्री स्कूल एजुकेशन का या अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम डीईसी ऑफ मिनिमम 2 ईयर्स, जिसकी ड्यूरेशन 2 ईयर्स हो, या फिर आपने बीएड की हो नर्सरी में फ्रॉम एनसीटीई से या किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से। ग्रेजुएशन अगर आपकी किसी भी फील्ड में है तो ये आपकी डिजायरेबल है, कंपलसरी आपकी 12th है और साथ में आपका डिप्लोमा है, या फिर जो क्वालिफिकेशन है वो है जो भी हमने डिस्कस करी है। ठीक है, अब प्री प्राइमरी कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी है एक, इसमें आपसे ग्रेजुएशन मांगी है किसी भी फील्ड में, साथ में 2 साल का डिप्लोमा मांगा है इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या बीएड आपकी होनी चाहिए नर्सरी में जिसमें आपके 50% मार्क्स हो, यानी ग्रेजुएशन में भी 50 हो और आपके एलिमेंट्री एजुकेशन में या बीएड में भी 50 होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं अब दूसरी पोस्ट पर जो आपकी नॉन टीचिंग पोस्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के लिए। टर्म जो है आपका 3 साल का है। ठीक है, 3 साल के लिए आपकी अपॉइंटमेंट होगी। सुपरवाइजर एडमिनिस्ट्रेशन प्रीफरेबली एक्स सर्विसमैन, प्रीफर इसमें एक्स सर्विसमैन को किया जाएगा, अदरवाइज इसमें अदर कैंडिडेट भी शायद भर सकते हैं, देखते हैं इसकी क्वालिफिकेशन पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो एक वैकेंसी है इसके लिए, अगर आप ग्रेजुएट हैं या फिर 15 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास, यानी 15 साल की सर्विस दी आपने डिफेंस में, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो ग्रेजुएशन वाले जो किसी भी डिसिप्लिन से उन्होंने की है या फिर 15 साल की सर्विस दी है डिफेंस में, दोनों ही केसेस में आप फॉर्म भर सकते हैं। और कंप्यूटर लिटरेसी आपके पास होनी चाहिए, कैपेबल होने चाहिए आप डॉक्यूमेंट को हैंडल करने के, स्टोर्स को इक्विपमेंट मेंटेनेंस आना चाहिए, एमईएस रिलेटेड वर्क आना चाहिए एंड मैन मैनेजमेंट आपको आना चाहिए स्कूल का। एलडीसी की पोजीशन है, ये एक्स सर्विसमैन वालों के लिए ही है। 3 वैकेंसीज है, ग्रेजुएशन मांगी है या फिर 10 साल का सर्विस मांगी है एज ए क्लर्क। कंप्यूटर लिटरेसी आनी चाहिए, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एमएस ऑफिस होना चाहिए। ड्राइवर में एक्स सर्विसमैन को प्रीफर किया जाएगा, और दूसरा कैंडिडेट भी भर सकते हैं, इन्हें एक्स सर्विसमैन नहीं मिलते तो मतलब भर सकते हैं, और सिलेक्शन भी दोनों का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें जो आपका क्या है क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन है वो है 10th विद गुड हेल्थ एंड आई साइट एंड शुड बी इन पोजीशन ऑफ हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस। तो HVM आपके पास होना चाहिए, HMB होता है, हाँ जो भी है, हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। रिसेप्शनिस्ट की वैकेंसी है एक है, ग्रेजुएशन में आपसे मांगी है किसी भी फील्ड में, गुड कम्युनिकेशन स्किल मांगी है, और कंप्यूटर लिटरेसी आपके पास होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एमएस ऑफिस आपको आना चाहिए, टाइपिंग की स्पीड 12,000 की डिप्रेशन पर आवर होनी चाहिए। ठीक है, एज की बात इन्होंने करी है 1 अप्रैल से आपकी काउंट होगी, 1 अप्रैल 2025, और शुड बी बिलो 40 ईयर्स फॉर फ्रेश कैंडिडेट एंड बिलो 57 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस कैंडिडेट या एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट। तो 40 साल तो आपकी फ्रेश कैंडिडेट के लिए एज लिमिट है, और 57 साल है जो एक्सपीरियंसड है या एक्स सर्विसमैन है। अप्लाई कैसे करना है, ऑफलाइन अप्लाई करना है, 5 मई इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की, और एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ पर जाके आप क्या करेंगे वो एनवेलप पर आप लिखेंगे एड्रेस। और एप्लीकेशन फॉर्म जो है ना ऑफलाइन, वो भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, जल्दी से डाउनलोड कर दीजिए और अपने रेलिवेंट डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्ट करके, ठीक है, जो भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्ट करके, और आपको प्रोसेसिंग फीस देनी है 250, वो आपको पे करनी है, ऑनलाइन पे करनी है। पहले तो फॉर्म भर लेंगे, फिर एप्लीकेशन फॉर्म की फीस भर देंगे जो ऑनलाइन भरनी है, उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो क्या कहते हैं, आपकी ये फीस भर के उसकी कॉपी भी आप फॉर्म के साथ ही अटैच कर देना। ठीक है, और किसके फेवर में आपको भरनी है ये फीस, आर्मी पब्लिक स्कूल चंडीमार्ग। ठीक है, तो ये आपकी फीस भरी जाएगी। 5 मई तक आपको पूरा प्रोसेस करने का मौका दे रहे हैं, यानी स्पीड पोस्ट से आप भेज दीजिए, एक दिन में भी चला जाता है ये फॉर्म, यानी स्पीड पोस्ट से। और अगर मतलब एक दिन में उनका चला जाता है जो हरियाणा से ही भरेंगे, और अगर आप दूसरे कहीं दूर से भर रहे हैं, हरियाणा में मान लीजिए बॉर्डर से भर रहे हैं, तो आपके 2 दिन जो है मैक्सिमम लग जाते हैं। ठीक है, तो 2 दिन 1 दिन में आपका आराम से पहुंच जाएगा, आप फॉर्म आराम से भरिए। ठीक है,
ऑफलाइन फॉर्म भरना है, ध्यान रखिए। अगर आपको आज ये मिल गई है क्या वीडियो मिल गई है, टाइमली नहीं, लेट हो रहा है, लेकिन अगर ये वीडियो आज मिल गई है तो और 2 दिन है जाने में, तो आप फॉर्म जरूर भर दीजिएगा, ठीक है। तब चांसेस है कि आपको पहुंच जाएगा। अब इसमें पे स्केल सैलरी आपको कितनी मिलेगी? पीजीटी को मिलेगी 37,600 रुपये, टीजीटी को मिलेगी 36,000, पीआरटी को मिलेगी 34,500, स्पोर्ट कोचेस को मिलेगी 30,000, प्री प्राइमरी कोऑर्डिनेटर को 30,561, प्री प्राइमरी टीचर को 22,920 और सुपरवाइजर एडमिनिस्ट्रेशन को जो मिलेगी पोस्ट के लिए वैकेंसी वो मिलेगी 18,161 प्लस ESI एज एप्लीकेबल। एडिशनल 5,000 रुपये मिलेंगे फॉर एक्स सर्विसमैन। LDC की बात करें 19,195 रुपये प्लस ESI एज एप्लीकेबल। ड्राइवर को 12,283 प्लस EPF एंड ESI एज एप्लीकेबल। और जो आपके एक्स सर्विसमैन है उनको एडिशनल 5,000 रुपये मिलेगी। रिसेप्शनिस्ट को 16,002 रुपये मिलेंगे और प्लस ESI एज एप्लीकेबल, ठीक है। तो ये आपको सैलरी मिलेगी। इंपॉर्टेंट क्या है, लिंक ऑफ पेमेंट ऑफ प्रोसेसिंग फी 250 रुपये इनका दिया हुआ है। एप्लीकेशन फॉरवर्ड थ्रू ईमेल विल नॉट बी एक्सेप्टेड, ईमेल के द्वारा आप नहीं भेजेंगे। TDA प्रोवाइड नहीं किया जाएगा आपको इंटरव्यू के लिए। आपका सिलेक्शन इसमें इंटरव्यू के बेस पर होगा। सिलेक्शन प्रोसेस फॉर टीचिंग स्टाफ विल फॉलोड बाय इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग स्किल इंक्लूड इंटरव्यू एज पर द पोस्ट रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो टीचिंग स्किल भी आपसे टेस्ट लिया जाएगा और इंटरव्यू भी, जो भी टीचिंग के स्टाफ के लिए पोस्टिंग वैकेंसी फिल करी जा रही है उनके लिए, और जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उनको इंटरव्यू देना है। डिसीजन ऑफ SAMC विल बी फाइनल एंड अबाइडिंग, तो अबाइडिंग रूल, ठीक है, ओके। फिर जो आपकी मैटरनिटी लीव होती है वो एडॉक अपॉइंटमेंट के लिए आपको नहीं दी जाएगी। एडॉक अपॉइंटमेंट ऑफ टीचिंग स्टाफ टिल द एंड ऑफ एकेडमिक सेशन, तो एकेडमिक सेशन तक आपकी ये क्या है, एडॉक अपॉइंटमेंट होगी। बाकी हो सकता है एक्सटेंड भी हो जाए, इन पर डिपेंड करता है। और ये सारी डिटेल हमने कवर कर ली है। अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, इसमें जो आपको एड्रेस की भी थोड़ी होगी ना कि किस एड्रेस पर आपको भेजना है एप्लीकेशन फॉर्म, तो आपको वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। कोई भी आपको अगर कोई भी लिंक चाहिए, कुछ भी चाहिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगा। डायरेक्टली जाइए और अप्लाई करिए, ठीक है। अब वीडियो का एंड यहीं पर करते हैं। वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट में बताना। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछे और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। और एक नोट आपके लिए ये है कि आपकी जो मान लीजिए कोई भी वैकेंसी आती है ना, 1-2 दिन का टाइम है आपके पास भरने के लिए, तो उस केस में आपको जो है जो नोटिफिकेशन है वो आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पर ही मिलेगा। उसी पर आपको 1-1, 2-2 वैकेंसी की भी अपडेट आती रहती है, तो आप उसको ज्वाइन करिए और अप्लाई कीजिए। आप फॉर्म भरेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो थैंक यू सो मच।